सो हे गाइस, न्यूज बॉय तो सबसे बात करते हैं एल्विश यादव के बारे में। एल्विश यादव के मॉम एंड डैड का जो एक इंटरव्यू आउट हुआ है एबीपी न्यूज चैनल पर, जहाँ पे ऑफ कोर्स वो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो गए ना। वहाँ पे होता है कि उन्होंने पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, ये बददुआ किसको लगेगी। एल्विश यादव के फादर बताते हैं ना, मुझे अपने बच्चे की परवरिश पर गर्व है, मैं हर जन्म में उसका पिता बनना चाहूंगा। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, टीचर हूँ मैं, क्या अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाता मैं। और कल जैसे मैं बताया था कि कुछ रिपोर्ट्स आ रहे थे जहाँ पे ये लिखा गया था कि एल्विश यादव ने एडमिट कर लिया कि उन्होंने रेव पार्टीज में सांप के जहर का अरेंजमेंट कराया था। ऐसे कुछ रिपोर्ट्स आ रहे थे, तो उसी के ऊपर भी वो रिएक्ट करे ना। वो कहे बेसिकली जो न्यूज एंकर थी वो बोलती है ना कि एल्विश ने तो खुद कबूला है। तो एल्विश यादव के फादर कहते हैं आप ये कैसे कह सकते हो बताओ। फिर एल्विश यादव की माँ भी कहती है कहाँ कबूला है, किसने कहा है, कोई क्लिप है या क्या। मीडिया वालों से बस यही रिक्वेस्ट है, ये सब मत फैलाओ, मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया है। और भी काफी कुछ वो बताए ना। अगर आपको इंटरव्यू देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और शायद से एल्विश यादव के लिए मुसीबतें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि कल आज तक एक आर्टिकल लिखे जहाँ पे लिखा हुआ है चूना लगा, एल्विश यादव ने दी थी शेयर खरीदने की सलाह, डूब गया सबका पैसा। एंड बताया जा रहा है कि जो वो एप्स प्रमोट करते थे, गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करते थे, उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगा ना। अभी ये जो सीन चल रहा है इसी के ऊपर लव कटारिया रिएक्ट करते हुए लिखे सब सही हो जाएगा, हौसला रखो, आवर बॉय नीड्स स्ट्रेंथ, जय श्री राम, विल कम अप विद समथिंग वेरी पॉजिटिव वेरी सून, स्टे पॉजिटिव। शायद से बहुत जल्द एल्विश यादव को बेल मिल भी जाएगा ना। और जो एल्विश यादव के फ्रेंड्स है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है पुलिस से। क्यों, इसी को एक्सप्लेन करते हुए वो जो एक वीडियो पोस्ट किया ना अपने इंस्टाग्राम पर, आप देखिए। एल्विश बिल्कुल ठीक है, एल्विश से बात हो गई है, ठीक है, बिल्कुल ठीक, स्वस्थ, कोई दिक्कत नहीं। उसके चेहरे पे कभी उन्होंने बेरा कभी स्माइल तो टूटा ही ना, और मुंह पे ताव मारता रहे। उसको 161 के नोटिस पे बुलाया, 161 के नोटिस पे आप पूछताछ के लिए बुलाते हो, अरेस्टिंग के लिए नहीं बुला सकते। वो भी संडे को बुलाया, उसको विश्वास था कि कोई दिक्कत ही ना होनी है, क्योंकि कुछ कोई कहते हैं ना कि ना करना ना डरना, तो उसके दिल में तो हमेशा तो वो रही है। उसके मन में कभी चोर था ही नहीं, वो चला गया, फिर भी चला गया, संडे को भी चला गया, बताओ। और 161 के पूछताछ के नोटिस पे आपने बुलाया और उसको अरेस्ट कर लिया, 2 घंटे में सारी प्रतिक्रिया कर दी, हमारा वकील भी नहीं पहुंचा, रास्ते में रह गया, वकील भी उन्होंने पहुंचने ही नहीं दिया। दूसरी बात, ना कोई ऐसा ठोस प्रूफ है कि ना कोई वीडियो है, ना कोई ऑडियो है, ना कोई वो मेन लिप्त है किसी चीज में कि कोई वो है, किसी ने नाम लिया, तीसरे पर्सन ने चौथे पर्सन नाम लिया है कि मैं वहाँ ये करता था। सबको पता है वो गाने में वीडियो का गाना था, मतलब जो गाना था उसकी तो वीडियो चल रही है, उसमें से वीडियो ब्लॉग शूट हुआ था। तो सबको पता है, कल को कोई गाने में कोई AK-47 ले ले तो क्या उस पर टाटा लगा दोगे क्या? अगर करा है तो हम सजा के भागी बने, ना करा तो कैसे बन जाएंगे। मैं तो लिटरली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मुख्यमंत्री साहब से, मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी से, कि प्लीज निष्पक्ष जांच कराओ। अगर कुछ दिक्कत है तो भाई अगले सजा कर दो, ना है तो क्यों, ये चीजें गलत है ना। मतलब हरासमेंट मत करो, फालतू की हरासमेंट मत। और सुनो गाइस, एल्विश यादव के अरेस्ट से रिलेटेड पुलिस रिएक्ट करे ना, वो क्या कहे आप देखिए। मामले में हमारे द्वारा इस संबंध में विवेचना की जा रही है और साक्ष्य संकलन के आधार पर जेल भेजा जा चुका है। गहनता से विवेचना प्रचलित है और विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे या जो ऐसे व्यक्तियों के नाम सम्मिलित आएंगे उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। सर आज वीडियो में सर सांपों के साथ कुछ और भी गायब कई लोग दिख रहे हैं, उन लोगों को लेकर क्या करें? हमारे द्वारा संपूर्ण वीडियो फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है और प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका के संबंध में विवेचना की जा रही है। सर पूछताछ में इसने कुछ अन्य साथियों के नाम भी लिए थे जब आप लोग ने गहन पूछताछ की थी गिरफ्तारी से पहले? यह विवेचना का विषय है और जिनका नाम लिया गया है या जो भी साक्ष्य के क्रम में आएंगे सभी व्यक्तियों से पूछताछ की जाएगी। सर बोल दिया सर इसने भी? आपके सामने तो YouTube पर बहुत से वीडियो उपलब्ध हैं और बाकी चीजों को जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी की गई, तो बताया गया कि उनका वीडियो है। इसी के क्रम में आगे हम विवेचनात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर कई वीडियोस में ऐसा देखा गया है कि पुलिस को चुनौती देखता हुआ दिया है कि जांच को लेकर, सर इस पर क्या कहना चाहिए? इस संबंध में हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है और जो भी साक्ष्य आएंगे साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्पेस है ट्विटर हैंडल पे, और उस पर जो है कुछ लोगों ने पुलिस को बनती बनती गालियां भी दी थी, उसके विषय में भी कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे सोशल मीडिया सेल द्वारा इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। PCR भी अप्लाई करेंगे आप लोग पूछताछ के लिए आने वाले दिनों में, ऐसा कुछ है? विवेचना के दौरान हमारे द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर जो भी कार्रवाई अपेक्षित होगी विधिक रूप से संपन्न की जाएगी। और सुना, आमिर सिद्दीकी एल्विश यादव के अरेस्ट के ऊपर पोक करते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करता है जिसके बैकग्राउंड में बज रहा होता है राव साहब जो गाना है वो। उन्होंने लिखा समझदार को इशारा काफी है। और जो पुलिस बताए कि क्वेश्चनिंग के दौरान एल्विश यादव ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जो उनके ऊपर एलिगेशंस लगे ना, बट उनके पास बहुत सारे एविडेंस है कि एल्विश यादव ने रेव पार्टीज में सांप के जहर का अरेंजमेंट कराया था। पुलिस बताए कि एल्विश यादव ऐसे स्टेटमेंट दे रहे थे जैसे कि उनका भौकाल है, वो अपने फैंस को ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या फिर पुलिस से डरते नहीं है एंड वो कुछ भी कर सकते जो वो चाहे। वेल यही है अभी तक का पूरा अपडेट। अगर इससे रिलेटेड और अपडेट मुझे मिलता है तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए अगली अपडेट क्या होगा वुमेन्स आरसीबी टीम के बारे में। जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि WPL में वुमेन्स आरसीबी टीम ने जीत लिया एंड उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, क्योंकि पिछले कई सालों से आरसीबी ने IPL का फाइनल नहीं जीता है। तो इसके ऊपर आइसो स्पीड रिएक्ट करे, वो क्या कहे आप देखिए। RCB won the WPL, the RCB, bro.
What the hell is RCB? Royal Change Ballengers. No way the RCB won, bruh. No way RCB won, bruh. No damn way. Hell nah. Ain't no way RCB won, bruh. Shadi Ahmed SSS donated 3 United Arab Emirates dirhams. This not Virat Kohli team though, cause I don't know Sophie Devane and Elsie and Smitty Montana. Who the hell is Smirsh Elsa Perry? Oh hell nah, bro. Hell nah. I think that might be Virat Kohli girlfriend team, but that's not Virat Kohli team. Anyways, WRCB though, bro. WRCB. और जैसे ही आरसीबी ने वो मैच जीता, आरसीबी अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था, ठीक है, एंड उसमें भाई 9 मिनट्स के अंदर अंदर 1 मिलियन लाइक्स कंप्लीट हो गए। तो आरबीसी ने एक पोस्ट की है कि जो आरसीबी ने 1 मिलियन लाइक्स कंप्लीट किए 9 मिनट्स में, ये फास्टेस्ट 1 मिलियन लाइक्स ऑन इंस्टाग्राम बाय एनी इंडियन अकाउंट। वेल शायद से ऐसा नहीं है, क्योंकि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का जब बेटा पैदा हुआ था ना, उन्होंने जब इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था 7-8 मिनट के अंदर अंदर उस पोस्ट में 1 मिलियन लाइक्स हो गए थे। तो चलिए अगली अपडेट क्या मुझे कैटी पेरी के बारे में बता दूं। एक अमेरिकन सिंगर है, काफी पॉपुलर है। तो इसलिए वो अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट करती है जहां पे हमें दिखता है कि उन्होंने एक टैटू बना रखा है संस्कृत लैंग्वेज में। क्या लिखा हुआ टैटू में, उसका मीनिंग क्या है मैं बताता हूं। उन्होंने लिखा हुआ अनुगच्छतु प्रवा, उसका मीनिंग है गो विद द फ्लो। तो चलिए अगली अपडेट के बाद मुझे रजत दलाल वर्सेस राजवीर सिसोदिया के बारे में। तो इनका कंट्रोवर्सी हो गया था, आपको पता ही होगा, लड़ने वाले थे ये, लेकिन पुलिस इन्वॉल्व हो गए ना। तो ना कल राजवीर सिसोदिया एंड रजत दलाल एक साथ इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे, वो दोनों मिले एक साथ थे। वहां पे क्या बात हुआ मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। तो जो भी रजत की अभी जैसे रजत ने बोला कि भाई से मैं क्या रिक्वेस्ट या डिमांड, चाहे डिमांड हो चाहे रिक्वेस्ट हो, दोनों ही जायज है। पहली चीज तो मैंने दलाल कम्युनिटी को ही बोली, दलाल खाप को मैंने कोई ऐसा वर्ड यूज करा नहीं था कि रजत को बुरा लगे, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से जैसे दलाल वर्ड निकला, उसको ये दूसरी उसमें ले गया। तो भाई दलाल खाप से माफी मांगने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, जाट कम्युनिटी से माफी मांगने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो इसकी चाहे वो डिमांड हो चाहे वो रिक्वेस्ट हो, मैं अभी पूरी कर देता हूँ। तो भाई दलाल खाप से मैं तहे दिल से सॉरी बोलता हूँ अगर मैंने गलत बोला है कि दलाल खाप को और बुरा लगा तो। और क्या दलाल खाप से हाथ जोड़ के सॉरी है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा हमारे जाट भाई जितने भी हैं, चाहे हमारे मेरे गुरुजी हैं जाट और हमारे रूबल भाई जाट है, तो सारे भाइयों से जाट कम्युनिटी से, तो भाई उनसे भी सॉरी है। और मेरी जो डिमांड है वो ये है कि भाई हमारा जो भाई है, क्योंकि राजपूत समाज इसमें हर्ट हुआ है, बिना वजह इन्वॉल्व हुआ है, तो राजपूत समाज से माफ़ी मांगे। और मेरी जो गालियाँ दी हैं, सारी कहानी गालियों से शुरू हुई थी। तो छोटा भाई है, मैं इसे यही समझाऊंगा कि भाई माँ जो शब्द है ना, वो शब्द ही यूज नहीं होना चाहिए आपस की लड़ाई में, क्योंकि माँ जैसे रजत की है वैसी मेरी है। जैसे कि आपने देखा रजत दलाल एंड राजवीर सिसोदिया मिले एंड उनके बीच में जो कुछ भी था वो खत्म कर लिया ना उन्होंने। तो ना इसी के ऊपर सम्राट भाई रिएक्ट करे, वो क्या कहे आप देखिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है ना, जो हिंदू यूनाइट है उसे डिवाइड कर दो कि भाई मैं फलानी जात का हूँ इसलिए मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, और सामने वाला उस जात का है इसलिए उस पर अटैक कर दो। मतलब XYZ ऐसी थ्योरी फैला दो कि जो हिंदू यूनाइट है वो आपस में लड़ना शुरू कर दे। उसके बाद दोनों दो एक दूसरे को धमकियाँ, मतलब जिस भी पार्टी से आपकी लड़ाई हो रही है, फिर ऑडियंस को आएगा इंटरेस्ट कि अरे बाप रे, इंटरनेट के गैंगस्टर की लड़ाई हो गई है आपस में, अब देखते हैं कौन जीतेगा। और उसके बाद फिर एक दिन आओ पर आके बोल दो भाईचारा ऑन टॉप। मतलब अभी मैंने देखा 2 लोगों की दोस्ती हो गई इंस्टाग्राम लाइव पे, मैंने देखा, ठीक है, इनकी दोस्ती हो जाती है अगर पुलिस बीच में नहीं आती तो। मतलब वो हरियाणा पुलिस का मैंने ट्वीट देखा और बाकी पुलिस वालों ने जब इस पे एक्शन लेना शुरू किया, हालांकि कितना पुलिस इन सब पे एक्शन लेती है वो तो मेरी कल वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर मतलब फिर भी अपन एक सिंपल बात की जाए, अगर पुलिस बीच में नहीं आती तो ये लड़ते ही रहते एक दूसरे से। एंड में जाके इन्हें क्या करना था, यही करना था जो इन्होंने आज किया। तो चलिए अगली अपडेट के बाद मुझे मुंबई इंडियंस के हेड कोच मार्क बॉसर के बारे में। तो उनको पूछा गया कि मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ने क्यों डिसाइड किया कि हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी दिया जाए और रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से निकाला जाए। तो इसके ऊपर ना उनका कुछ भी रिएक्शन नहीं था, उन्होंने आंसर ही नहीं किया ना। तो चलिए अगली अपडेट के बाद बैंगलोर के एक बंदे के बारे में जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। तो ना वो एक रेस्टोरेंट में जाते थे, उन्होंने VR हेडसेट पहना हुआ था एंड वो खा रहे हैं, हाथ वगैरह हिला रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि वो किसी से बात कर रहे हैं, शायद से वो डेट पर गए ना अकेले। तो चलिए अगली अपडेट क्या मुझे ईरानियन वुमन के बारे में जो कि ईरान से अपने फादर के साथ 20 डेज वीजा में आई, एक इंडियन यूट्यूबर दिवाकर कुमार से वो शादी की ना। यस, वो दोनों का कैसे बात हुआ, कैसे मिले, ये सब के बारे में बताते हुए दिवाकर कुमार का एक इंटरव्यू आउट हुआ है। मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, आप देखिए। तो आज से 3 साल पहले मेरी जो है मुलाकात हुई थी इंस्टाग्राम के थ्रू फायजा से, जो ईरान की रहने वाली है। उसके बाद बेसिकली हमारी जो मुलाकात हुई थी वो एक नॉलेज पर्पस से हुई थी। मैं वैसे ट्रैवल ब्लॉग्स करता था, तो मैं ईरान के बारे में जानना चाहता था।
तो हमारी बातचीत होती रही, बट फिर होते-होते, धीरे-धीरे होते हुए फिर वो बातचीत जो है वो फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गई और मुझे पता ही नहीं लगा वो कब जो है प्यार में तब्दील हो गई। तो मतलब एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मेरा ना फ़ाइज़ा से हो गया था और उसका भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और फिर फ़ाइज़ा की जो है शादी की बात चल रही थी घर पे। तो फ़ाइज़ा ने ये बात अपने घर पे रिवील कर दी कि मैं ऐसे-ऐसे एक इंडियन लड़का है और उससे प्यार करती हूँ। तो उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उसके खिलाफ़ हो गए थे कि हाँ, ऐसा नहीं, कैसे तुम इंडियन का क्या वो आएगा, नहीं आएगा, क्या पता वो तुम्हें धोखा दे रहा हो। तो फ़ाइज़ा ने मुझसे कहा ये बात, तो मैंने कहा मैं आऊँगा। तो चलिए अगली अपडेट का मुझे मोहम्मद राफी कुम्हार के बारे में। तो इनसे रिलेटेड एक काफी शॉकिंग न्यूज आ रही है। ये न्यूज बता दूं गुजरात से है, ठीक है। तो ना इन्होंने 15 डेली वेज वर्कर्स के फैमिलीज का हर्ष यानी कि झोपड़ियों को जला दिया ना। क्यों? उन्होंने मना कर दिया ना उसके लिए फ्री में काम करने के लिए। यस, बेसिकली वो जो डेली वेज वर्कर्स थे ना वो काफी टाइम से मोहम्मद राफी कुम्हार के लिए फ्री में काम करते थे। जैसे उन्होंने मना कर दिया, उसने ये किया ना, बेसिकली उसका इंटेंशन सबको मार देना था। बट बता दो किसी का नहीं हुआ, कोई भी इंजर्ड नहीं हुए ना। तो चलिए अगली अपडेट के बाद चुके आशीष संसलानी एंड बी यूनिक के बारे में। तो रजत दलाल एंड राजवीर सिसोदिया का लड़ाई आपको पता ही है यार। तो ना उसी को काइंड ऑफ थोड़ा सा ट्रोल करते हुए बी यूनिक आशीष संसलानी को टैग करते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे, आप देखिए। आशीष तू 6 महीने से जिम कर रहा है, मैं 6 साल से। यार ये डोंबिवली से उल्लासनगर कितना दूर है? 4 स्टेशन है खाली, समझा? तो बी यूनिक के उसी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर रिएक्ट करते हुए आशीष संसलानी कुछ ये कहे। ये निक में ना मस्ती बहुत बढ़ गई है, इसको भी दिखाना पड़ेगा। मेरे को वर्कआउट के लिए चैलेंज कर रहा था निक तेरे को याद दिला दूं, तू मुंबई में ही है, समझा? तो चलिए अगली अपडेट के बाद मुझे एक्टर सिद्धार्थ के बारे में। तो ना ट्विटर पर एक अकाउंट है सिद्धार्थ नाम से, उसने क्या किया ना, एक ट्वीट किया, ठीक है, WPL फाइनल से रिलेटेड। अ टीम ऑफ वुमेन वॉन ए टूर्नामेंट बट नॉट अ सिंगल वुमन ऑन द स्ट्रीट टू सेलिब्रेट अ क्विंटेसेंशियल मोमेंट ऑफ पैट्रियार्की इन इंडिया। तो बहुत सारे लोगों को लगाना कि वो एक्टर सिद्धार्थ है जिन्होंने ट्वीट किया वैसा। तो उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए सिद्धार्थ एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आई एम नॉट ऑन ट्विटर और एक्स, प्लीज स्टॉप क्रेडिटिंग मी व्हाट समवन एल्स इज सेइंग ऑन दैट वेबसाइट, आई एम डन विद दैट शिट। तो चलिए अगली अपडेट का मुझे दो भाइयों के बारे में जिसने अपने वैगनर कार को ना हेलीकॉप्टर में बदल दिया। ये न्यूज बता दो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से। एंड भाई वो अपने हेली कार को लेकर जा रहे थे पेंट कराने, ट्रैफिक पुलिस ने वो हेली कार को देख लिया एंड सीज कर दिया। तो चलिए अगली अपडेट का मुझे फ्लॉयड मेवेदर के बारे में बता दो। ये लेजेंडरी बॉक्सर है, ठीक है। तो ये अभी इंडिया में एंड वो गए सिद्धि विनायक मंदिर टू सीक ब्लेसिंग्स। यस, उनका ये वाला वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप देख सकते हो ना स्क्रीन पर। तो चलिए अगली अपडेट के मुझे अभियन न्यू के बारे में। तो अभियन न्यू से रिलेटेड इंस्टाग्राम पर एक फेक एड चल रहा है। इसके ऊपर अभियन न्यू रिएक्ट करते हुए लिखे, दिस इज अ स्कैम रनिंग यूजिंग क्लिपिंग फ्रॉम आवर ओल्ड वीडियो, वी हैव रिपोर्टेड इट टू मेटा, प्लीज डोंट फॉल फॉर इट। बेसिकली उनके एक पुराने वीडियो से कट कुट करके ये ऐड बनाया गया ना। तो अगर आपको तो ये ऐड दिखता है तो रिपोर्ट कर सकते हो आप। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। वो तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।